अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक ब्लॉग पोस्ट का जो हमारा पेज होता है उसको क्रिएट करते हैं, उसको किस तरह डिज़ाइन करेंगे। तो ये सारा कुछ हम अपने आज के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। हमने पहले अपने ब्लॉग्स क्रिएट किए, हमने आर्टिकल्स क्रिएट किए, उनको डिज़ाइन किया था, उनकी स्कीमा सेटिंग्स क्रिएट की थी और उनमें हमने कमेंट्स वगैरह एसईओज़ वगैरह की थी। तो अब हम किस पेज को बेसिकली क्रिएट करना चाह जा रहे हैं, वो हमारा पेज अगर हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं तो यहाँ पे अगर हम न्यूज़ में आ जाएं तो बेसिकली ये वाला हमारा पेज है जिसको अब हम डिज़ाइन करने जिसका हम जेसन का टेम्पलेट एक क्रिएट करेंगे, इसकी फिर स्कीमा सेटिंग क्रिएट करेंगे, फिर हम इसको डिज़ाइन करेंगे और इसके अंदर पेजिनेशंस लेके आएंगे। जस्ट लाइक कि यहाँ पे हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट आर्टिकल ये है, सेकंड आर्टिकल ये है। तो इन दो आर्टिकल्स में अगर हम रैंडम 10 to 12 हमारे पास आर्टिकल्स हो जाते हैं तो वो नेक्स्ट पेज में मूव कर जाएं। ये हमारा पेजिनेशंस का कॉन्सेप्ट था, जस्ट लाइक कि हमने अपने डिस्कस किया था अपने कमेंट सेक्शन में। तो अगर हम अपने कमेंट सेक्शन पे आए तो यहाँ पे हमने पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कमेंट्स में कि हमारे पास जैसे ही मोर देन 5 कमेंट्स होते थे तो वो हमारे नेक्स्ट पेज में मूव कर जाते थे। तो ये हमारा बेसिकली पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है और इसको हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। हम अपने ब्लॉग्स को रेंडर करने के लिए एक ब्लॉग पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बात की कि हम उसके लिए जेसन टेम्पलेट एक क्रिएट करेंगे, स्कीमा सेटिंग्स क्रिएट करेंगे, फिर उस टेम्पलेट को डिज़ाइन करेंगे, फर्दर हम उसमें पेजिनेशंस अप्लाई करेंगे। अब पेजिनेशंस का फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारे पास अगर ब्लॉग डॉट लिक्विड है, ये हमारे पास एज उस पेज का जो रोल अदा कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास पेजिनेट यूज़ हुआ हुआ है और जब भी हमारे पास पेजिनेट यूज़ हुआ है तो हम पेजिनेट का जो एंड टैग भी होगा, ऑब्वियसली बात है लिक्विड का टैग है तो उसका एंड टैग भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका एंड टैग आ गया। सिमिलर वे से हमारे पास इस पेजिनेशन में हमारे पास पेजिनेट बाय 5 यूज़ हो रहा है। डेट्स मीन कि हमारे पास एक पेज के अंदर 5 आर्टिकल आएंगे। अगर मैं इसको बाय 5 की बजाय बाय कर देता हूँ बाय 1 कर दूं तो डेट्स मीन हमारे पास एक आर्टिकल एक पेज में आएगा। और अब अगर हम जाते हैं न्यूज़ में तो देखिए हमारे पास एक आर्टिकल शो हो रहा है, दूसरे आर्टिकल के लिए हमें नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा जो कि ये आ गया। तो ये हमारा पेजिनेशंस का कॉन्सेप्ट था और इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है हमारे ब्लॉग टाइटल की, जो कि हमारे पास यहाँ पे न्यूज़ है। ये हमारे पास ब्लॉग टाइटल है न्यूज़। इसके बाद फर्दर भी हम और भी कह लेते हैं, न्यूज़ टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ऐड ब्लॉग पोस्ट की ऑप्शन है। मैनेज ब्लॉग्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा न्यूज़ का एक ब्लॉग शो हो रहा है। अब मैं इसमें फर्दर नया ब्लॉग के क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हमारा जो ब्लॉग है वो न्यूज़ है, उसका ये जो टाइटल है वो हमें शो हो रहा है। अब इसके बाद हमारे पास फॉर लूप है। अब अगर हम फॉर लूप की बात करें तो हमारे पास पेजिनेट के अंदर फॉर लूप लाजमी यूज़ होगी, क्योंकि फॉर लूप एक आइट्रेशन है और आइट्रेशन के थ्रू ही हम, जब तक आइट्रेशन नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितने पेजेस यूज़ हो रहे हैं, कितने आर्टिकल्स के बाद हमने आगे मूव करना है, कितने आर्टिकल्स, वो सारा कुछ हमें फॉर लूप्स के थ्रू आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल्स है, फिर ब्लॉग आर्टिकल्स है कि आर्टिकल के अंदर जो हमारे पास ब्लॉग के आर्टिकल हैं, ब्लॉग डॉट आर्टिकल्स हैं, उनके लिए है उसके बाद हमारे पास डिफ का टैग है और यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल का टाइटल, आर्टिकल का ऑथर कब क्रिएट हुआ था, ये सारा कुछ आ रहा है। फिर हमारे पास एक्सर्प्ट आ जाता है और एक्सर्प्ट का क्या रोल होता है, इसका रोल हमारे पास होगा कि कह लेते हैं कि जो हमारे पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके लिए ये यूज़ हो रहा होता है कि अगर हमारे पास आप कहते हैं कि छोटा सा हमने डिटेल देनी हो अपने जो कंटेंट होता है वो शो करवाने के लिए यूज़ होता है। फर्दर मोर हमारे पास आप देखें यहाँ पे एक इफ यूज़ हुआ हुआ है, तो इसके बाद हमारे पास पेजिनेट का टैग जो है वो एंड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक जो ब्लॉग डॉट लिक्विड है इसको हम डिलीट करेंगे। हम अपने टेम्पलेट्स में आ गए, टेम्पलेट्स में हमारे पास ब्लॉग डॉट लिक्विड है, इसको मैं कर दूंगा डिलीट। अच्छा, अब आपने देखना ये जो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे ब्लॉग डॉट लिक्विड में हुई है ना, इन्हीं चीज़ों को हमने यूज़ करना है अपने उसके अंदर कि हमारे पास यही तमाम चीज़ें हमारे जेसन के टैग के अंदर भी आनी चाहिए। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ फर्दर कि मैं इसको कर देता हूँ रीनेम बी डॉट लिक्विड। ये अभी के लिए किया है, बाद में ताकि हमारे पास ये हम इसको बाद में डिस्कस कर सकें। तो मैं यहाँ पे एक न्यू, आप लोगों ने इसको डिलीट कर देना है। आप लोगों ने बी डॉट लिक्विड नहीं करना, आपने इसको डिलीट कर देना है
कि मैं भी, अगर आप इसको एक दफ़ा देख लें, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, बेटर यही रहेगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ और डिलीट करने के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे अपने जो टेम्पलेट्स के अंदर, और उस फाइल का हम नाम अपने लिखेंगे block.json। हमने block.json की एक फाइल क्रिएट कर ली। अब हम इस फाइल के अंदर मूव करेंगे और इस फाइल के अंदर अपना फर्दर जो हमारे पास सारा टास्क है वो कंप्लीट करेंगे। फर्दर हम इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक सेक्शंस क्रिएट करेंगे जो कि हमारे पास टेम्पलेट का रेफरेंस सेक्शन होगा। और हम इसके अंदर आते हैं, हम यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, अब इसके अंदर मैं सेक्शंस क्रिएट के हेडिंग दूंगा सेक्शन, और सिमिलर बेसिस सेक्शन के साथ साथ हमारे पास जो सेकंड हेडिंग होगी वो हमारे पास हम ऑर्डर्स की देंगे। ऑर्डर का आप लोग बताओ कि किस ऑर्डर से हमारे सेक्शंस इसके अंदर आएंगे। तो उसके लिए ऑर्डर की आ गई। अब यहाँ पे हम अपने सेक्शन की अगर बात करें तो सेक्शन के अंदर हमारे पास एक आएगा टेम्पलेट जो कि हमारे पास सेक्शन की आईडी होगी। इस सेक्शन की आईडी हमारे पास आ जाती है टेम्पलेट, और जो हमारे पास टेम्पलेट आया था इसके अंदर फर्दर हम जाएंगे और इसके अंदर हम इसके अपने टेम्पलेट की टाइप देंगे कि कौन सा टेम्पलेट हम यूज़ करना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो हम अपने टाइप देंगे वो हम कुछ इस तरह देंगे टाइप, और जो हमारे पास टाइप होगी वो हमारे उस टेम्पलेट सेक्शन का नाम होगा जिस सेक्शन को हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ जस्ट लाइक कि यहाँ पे हम आए सेक्शंस के फोल्डर में, और हमने एक सेक्शन क्रिएट किया जिसका नाम हमने रखा टेम्पलेट ब्लॉक डॉट लिक्विड। ये हमारा एक सेक्शन हमने क्रिएट किया और इस सेक्शन को हम अपने ब्लॉक डॉट जेसन के अंदर टाइप के अंदर यहाँ पे इसका सेक्शन का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे हम आते लिखते हैं टेम्पलेट हाइफन ब्लॉक। इधर हम ऑर्डर में आके क्या करेंगे, ऑर्डर में आके हम यहाँ पे टेम्पलेट दे देंगे उसे। इस तरह हम एक टेम्पलेट दे देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम चले जाएंगे अपने टेम्पलेट ब्लॉक डॉट लिक्विड के अंदर और उधर जाके हम अपना फर्दर काम करेंगे। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने, अगर हम आपको याद हो हमारे जो पिछला जो हमारे पास ब्लॉक डॉट लिक्विड था उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास था पेजिनेशन। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले लगाएंगे पेजिनेशन, पेज का टैग, पेजिनेट का टैग हम लगाएंगे। और पेजिनेट के टैग के अंदर हम यहाँ पे जो हमारे पास कलेक्शन डॉट प्रोडक्ट्स हैं इसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे ब्लॉक डॉट आर्टिकल्स। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक डॉट आर्टिकल्स आ गए और इसके बाद हम बाय के बाद जैसे हमने देखा था 12 के बजाय इंस्टेड हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अच्छा, अब देखिए बाय डिफॉल्ट जब मैंने पेजिनेट लगाया तो फॉर लूप बाय डिफॉल्ट आ गई है, उसके एमिट एब्रिविएशंस में ही साथ ही आ गई है। बाय 3 लगाया डेट्स मीन कि हम एक पेज के अंदर 3 आर्टिकल्स रखना चाह रहे हैं, और चूंकि हम आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर भी प्रोडक्ट की जगह पे हम आर्टिकल्स को लिखेंगे। तो हमारे पास फॉर आर्टिकल इन ब्लॉक डॉट आर्टिकल्स पे हम जाएंगे और इसके बाद हमारे पास एंड फॉर की लूप आ गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल्स के अंदर हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। और इस डिव के अंदर
हम ये चेक करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हम हमारे पास जो हमारे पास आ जाता है हमारे आर्टिकल की इमेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो शो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसकी इमेज शो करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर आप वो भी कर सकते हैं, जिस तरह हेडिंग्स लगाई हुई थी वहाँ पे न्यूज़ की, आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिव के अंदर फिलहाल आते हैं और हम यहाँ पे इफ लगाते हैं। अच्छा, आप इस तरह भी लगा सकते हैं, आप सिंपल जाके जिस तरह हम इफ लगाते थे, इसके अंदर हम इफ लगाते हैं। अच्छा, जब भी आप लिक्विड के अंदर जब भी कोई टैग यूज करते हैं तो उसके साथ आपने उसको एंड भी करना होता है। जस्ट लाइक इफ हमने यूज किया तो इफ को हमने एंड भी किया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब अगर हमारे पास आर्टिकल की इमेज आती है, आर्टिकल डॉट इमेज, अगर तो हमारे पास आर्टिकल की इमेज अवेलेबल है, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में इमेज का हम सोर्स दे देंगे। और इमेज का सोर्स हम किस तरह देते हैं, क्योंकि हम लिक्विड को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिक्विड के अंदर हम इस तरह डबल कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे आर्टिकल डॉट इमेज। इसके बाद हम पाइप को यूज करेंगे, या फिर आप जिसको फिल्टर सिंबल भी कहते हैं वो यूज करेंगे। और फिल्टर सिंबल लगाने के बाद हम इमेज का यूआरएल देंगे। अब यहाँ तो आप इमेज का यूआरएल दे दें, या आप सिंपल आर्टिकल डॉट इमेज पे जाके डॉट एसआरसी को यूज कर लें, आप इसको यूज कर लें। दोनों ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, हम इमेज यूआरएल को यूज करेंगे, आर्टिकल डॉट इमेज, और यहां पे हम यूज करेंगे इमेज यूआरएल को। अब इमेज यूआरएल के बाद हम इमेज का साइज देते हैं, वो आप मीडियम दे सकते हैं, स्मॉल दे सकते हैं, मास्टर दे सकते हैं। मास्टर कब देंगे, जब आप जितनी आपकी इमेज की रेजोल्यूशन आप चाहते हैं आपकी इमेज उतना हिस्सा कवर करे, तब आप मास्टर देंगे, वरना बेटर है अभी के लिए हम मीडियम को लेके चलें। तो हमने मीडियम को यूज किया। अब सेकंड वन, हमने इमेज का सोर्स दे दिया, इसके बाद हम अल्टरनेटिव दे देते हैं कि इसके बाद क्या चीज यूज हो। तो यहां पे हम देते हैं आर्ट, और आर्ट में मैं दूंगा यहां पे आर्टिकल डॉट इमेज डॉट आर्ट। अब देखिए, इमेज के बाद हम या तो आर्ट यूज कर सकते हैं या सोर्स। तो मैं यहां पे फिलहाल अल्टरनेटिव के लिए यूज करूं तो आर्ट यूज करूंगा। अब अगर हमने इफ दिया है, इफ तो इसका एक एल्स इफ भी होगा। लाजमी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि हमारे पास इफ इमेज नहीं अवेलेबल, तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में हमारे पास एल्स आ जाएगा। तो एल्स के अंदर हमारे पास क्या आएगा, एल्स के अंदर हम अपना वही जो हम यूज करते थे हमारा प्लेस होल्डर वो यूज करेंगे। इमेज प्लेस होल्डर एसवीजी टैग, जो हमारे पास शॉपिफाई ने कुछ इमेज ना होने पे हमारे पास जो एसवीजी टैग दिया हुआ है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी एक विड्थ दे देंगे। विड्थ क्यों देंगे, अच्छा आपके पास जो पाइपलाइन के अंदर था आप इसके अंदर पैरामीटर्स दे सकते हैं, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे पैरामीटर इसके दिए हैं। तो इसको मैं पैरामीटर इसको विड्थ दे दूंगा 20 की। सेव करते हैं। सेव करके हम अपने ब्राउजर में जाते हैं और ब्राउजर में हम जाके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम न्यूज़ में आते हैं,
न्यूज़ में आके अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास देखें, हमारे पास दोनों हमारे आर्टिकल्स की इमेजेस शो होने लगी। अच्छा, ये वाला अब जो आ रहा है ये हमारा एसवीजे कहाँ से आ रहा है? प्लेस होल्डर से आ रहा है। प्लेस होल्डर जो एसवीजे का हमने टैग यूज़ किया वहाँ से आ रहा है। इसकी विड्थ मैंने स्मॉल की है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि इसमें विड्थ नहीं दी हुई। तो अब हम फर्दर आगे मूव करेंगे। आगे हम इसमें के अंदर टाइटल को लेके आएंगे और जो बाकी हमारे पास काम है वो करेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम आते हैं एंड इफ के बाद और एक H1 का टैग लगाते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? आर्टिकल डॉट टाइटल। सिमिलर वे से इसके बाद अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास एक्सर्प्ट यूज हुआ था। एक्सर्प्ट को हम किस तरह यूज करेंगे उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे इफ अब इफ टैग के अंदर हम देते हैं अगर तो हमारे पास जो आर्टिकल है डॉट सर्व डॉट साइज जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है ना। उस सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा? उस सिनेरियो में हम आते हैं नीचे इफ के अंदर, अपने इफ कंडीशन के अंदर आते हैं और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्स यूज करते हैं। एल्स, और फर्स्ट हम एल्स को फिल करते हैं कि अगर तो क्या लेते हैं 0 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे आके एल्स में एक पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं और पैराग्राफ के टैग के अंदर हम आर्टिकल डॉट कंटेंट और उसके बाद हम यहाँ पे फिल्टर यूज करते कि हमारे पास आर्टिकल का जो कंटेंट है वो आ जाए और उसके अंदर से स्ट्राइप एचटीएमएल का क्या काम होता है कि सिर्फ जो टेक्स्ट होता है वो आता है, जो इसके अंदर टैग्स वगैरह यूज हुए होंगे उनको, एचटीएमएल के टैग्स होंगे उनको ये नहीं लेके आएगा। सिमिलर वे से इसके आगे हम यूज करेंगे ट्रंकेट वर्ड को। फर्स्ट आपने पहले देखा होगा ट्रंकेट यूज करते हैं, अब हम ट्रंकेट वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्लॉग्स वाला पेज है उसके अंदर जो आर्टिकल जब आए तो लिमिटेड वर्ड के साथ है। लाइक मैं इसको 20 कर देता हूं कि 20 वर्ड्स शो हों एक आर्टिकल के। इसको मैं सेव करता हूं और सेव करके हम अगर आए अपने ब्राउजर में तो देखें यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल का नाम शो हो रहा है और उसके बाद आर्टिकल के 20 वर्ड्स शो हो रहे हैं। अब फर्दर आज की वीडियो के लिए हमारा इतना ही है। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? हम इसकी स्कीमा सेटिंग्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।